अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात शशुम मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 6 बहरे आज़मों की अहमियत इस सबक का मुताला करेंगे। इस सबक के सवालों के जवाब चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आइए बच्चों जानते हैं बहरे आज़मों की अहमियत। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता जमात में हमने कुर्रे हिज्र और कुर्रे आब का मुताला किया था। दौरान मुताला हमने खुश्की और पानी के तनासब की मालूमात भी हासिल की थी, नेज़ अहम बहरे आज़मों की जानकारी भी हासिल की है। झील की जदौल में बहरे आज़मों का रकमा दिया गया है, इसे जहन नशीन कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर बहरे आज़म दिए गए हैं: बहरुल काहिल, बहरे उकियानूस, बहरे हिंद, बहरे जुनूबी और बहरे आर्कटिक। तो इनके रकबा यहाँ पर मुरब्बा किलोमीटर में दिया गया है। जैसे बहरुल काहिल का रकबा 16,62,40,977 मुरब्बा किलोमीटर। प्यारे बच्चे, तमाम रकबे आपको लिखना है और उसे याद भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के सारे आबी हिस्सों का शुमार कुर्रे आब में किया जाता है, जैसे बहरे आज़म, समंदर, दरिया, नाले, झीलें और तालाब ने ज़मीन का पानी, ये तमाम कुर्रे आब ही के हिस्से है। इस तमाम पानी का तकरीबन 97.7% पानी बहरे आज़म में पाया जाता है। बहरे आज़म जैसे हमने देखे थे, बहरुल काहिल, बहरे उकियानूस, बहरे हिंद, बहरे जुनूबी और बहरे आर्कटिक। तो इन 5 बहरे आज़मों में 97.7% पानी पाया जाता है। आइए प्यारे बच्चों मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, शक्ल में कुर्रे आब के जानदार नज़र आ रहे हैं। अपने अतराफ़ की जानदार अशिया हम रोज़ देखते हैं। सारी दुनिया में फैली हुई अशिया में बड़ा तनों पाया जाता है, मगर इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि ज़मीन पर फैली हुई जानदार अशिया से कई गुना ज़्यादा अशिया पानी में पाई जाती है और इनमें भी बेशुमार तनों पाया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्हेल मछली है, अलग अलग मछलियाँ है, ऑक्टोपस है। साथ साथ हम देखेंगे कि पानी के अंदर दरख्त भी दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं। तो इन तमाम में प्यारे बच्चों बड़ा तनु पाया जाता है। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए समंदरी आतिश फिशा, ये शक्ल आपके सामने है। अब प्यारे बच्चों आपको एक तजुर्बा करना है। देखिए, एक स्टील के एक तश्त में थोड़ा पानी लीजिए। उसके बाद बेहतर होगा अगर पानी बोरवेल का हो। पानी के बर्तन को धूप में रखिए, पानी खुश्क होने तक तश वही रहने दें। पानी खुश्क हो जाने के बाद तश का मुशाहिदा करें, आपको क्या दिखाई देता है, इस चीज़ को चक्कर देखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर शक्ल में यहाँ पर 6.2 में बताया गया है, सफ़ा नंबर 32 पे। तो प्यारे बच्चे पानी कैसा रहता है, नमकीन रहता है, उसकी नमकीनियत बाकी रहती है। अब तश का मुशाहिदा करने पर आप समझ जाएंगे पानी अमल तबकीर की वजह से भाप बनकर उड़ गया और पानी की जगह सफ़ेद रंग के ज़र्रात आपको जमा नजर आएंगे। ये ज़र्रात जायके में नमकीन और तुर्श होते हैं। ये पानी का नमक है। हम पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं इसमें नमकीनियत कम होती है। बहरे आज़म, समंदर या खलीज के पानी में नमकीनियत ज़्यादा होती है, इसलिए इस पानी का जायका नमकीन होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पानी का जायका नमकीन क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, जुग्राफिया वजूहात हम जानते हैं कि समंदरों में किस्म किस्म के आबी जानदार होते हैं। प्लॉक्टन से लेकर कवी, हेकल, शार्क मछलियों तक आबी जानदार समंदर में पाए जाते हैं। अब ये जानदार मरने के बाद मुर्दा जिस्म समंदरों की तह में जमा हो जाते हैं। तमाम दरिया टीलों और पहाड़ों से बहते हुए समंदरों से मिल जाते हैं। दरियाओं के पानी के साथ झीज होती है, फिर ज़मीन की मिट्टी, बहाव के साथ आने वाले दरख्त, झाड़ियाँ और मुर्दा अजिसाम समंदरों की तह में समा जाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, दर्द वाला दोनों मादों की तज़्ज़ियाकारी से इनसे अलहदा होने वाले मुख्तलिफ मादनियात, नमकीनियत वगैरह समंदर के पानी में तहलील हो जाती है। वाज़ह है कि जिस तरह ज़मीन पर आतिश फिशा फटते हैं, इस तरह का अमल समंदर में भी होता है। शक्ल नंबर 6.3 में हमने देखे कि आतिश फिशा फटने से मुतअद्दिद किस्म की मादनियात, रॉक, नमक और गैस में तहलील हो जाती है। अब प्यारे बच्चों इस शक्ल में देखिए नमकसार। अब देखते हैं, नमकीन पानी से हमें नमक मिलता है,
समंदर के साहिली इलाकों में नमकसार बनाकर नमक हासिल करते हैं। हमारी ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल होता है। नमक की तरह ही फास्फेट, सल्फेट, आयोडीन वगैरह कई मादनियात समंदर से हमें हासिल होती है। मादनियात के लिए हमें किसी हद तक समंदरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखी इस वीडियो में बहरे अज़मों की अहमियत, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, सवालों के जवाब भी मौजूद हैं। अगर आपने डिजिटल स्कूल या एंड्रॉयड ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कीजिए और तमाम मज़ामीन के वीडियोस ज़रूर देखिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, हमने जैसे देखे नमकसार। अब देखिए यहाँ पर समंदर के पानी की औसत नमकीनियत 35% होती है।